इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको नादिया असलम और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। इन दिनों आप अखबारात पढ़ते हैं, जिंदगी की कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको इस कौम ने अपने लिए मुश्किलात में ढाल रखा है। मैं आज अखबारात देख रहा था कि फलां बसों के अड्डे पर बाज धोखेबाज एक देहाती को नशा आवर चीज कोई खिलाकर और उसको लूट कर चलते बने और उसको इतना ज्यादा नशा दे दिया गया, कोई खाने वाने की चीज होगी, उसमें मिलावट कर दी कि वो जान से ही गया, वो मुसाफिर। इसी तरह आप अक्सर देखते हैं ये दरगाहें जो हैं, ये अपने लाहौर में ये दाता दरबार है, रेलवे स्टेशन है, वहां बाज अजनबी खामखा आपके पास आकर आपसे दोस्ताना गांठने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो खाना सा खोल लेते हैं या बिस्किट या कुछ इस किस्म की चीज, और आपको एक मुसलमान की हैसियत से सुलह मारते हैं, आप है ना तुम ही खा ला, या आप भाई आप भी शामिल हो जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब तजुर्बात तो ये बताते थे कि भूखे को खाना खिला देना चाहिए अगर कोई वाकई भूखा हो, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती आके कहे कि आप है ना खाना खा ला, तो समझ लें कि ये मुजरिम आदमी है और ये खाना यकीनन जहर आलूद है, यकीनन आपको ये बेहोश करके आपके जो झुमके पहन रखे हैं, जो हार पहन रखा है, जो पर्स आपका है, चाहे उसमें कागज ही भरे हुए हों, कई मेरी तरह ऐसे ही रोब डालने के लिए कि बड़ा भरा हुआ है, कागज अखबार डाल लेते हैं। ये भी आप ही हैं, मैं ही हूं। मैं महदूद लफ्जों में आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी मेहमान नवाजी को दूर से ही सलाम करें। ना साहब मुझे भूख नहीं, मैं अपना खाना घर से खा कर आया हूं, चाहे आपको सुबह से एक खील भी उड़कर मुंह में ना गई हो, लेकिन इस तरह के लोगों के हत्थे ना चढ़े। इस कैमरे के हवाले से बात कर रहा हूं, अगर पूरा पाकिस्तान इसको पल्ले बांध ले तो ये हर रोज जो 5-7 ऐसी खबरें अमवात की पढ़ने को मिलती हैं, वो तो कम से कम खत्म हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। 28 मई 1998 को एटमी धमाका करने वाली टीम के सरबराह कौन थे? डॉक्टर समर मुबारकमंद। सुन लीजिए, उस टीम के सरबराह थे डॉक्टर समर मुबारकमंद। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। ये जो अपनी जमीन है, इसकी गर्दिश का रुख क्या है? मगरिब से मशरिक की तरफ। मगरिब से मशरिक की तरफ जमीन की गर्दिश का रुख है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। वो कौन सा दरख्त है जो तूरे सीना में ज्यादा पैदा होता है, जिसकी गवाही कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी दी है? जैतून का दरख्त। जैतून? अच्छा नहीं, ठीक है, बाज दोस्तों का बाज अल्फाज का पर तलफ़ुज़ पर दस्तरस नहीं होती। जैतून कहते हैं, जैतून का दरख्त। इस जैतून का, और आपका जवाब इत्तेफाक से दुरुस्त हो गया। आज कायदे आज़म किस सने हिजरी में पैदा हुए? 1293। सुन लीजिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 8 जिलहज 1293 में
हिजरी सन के एतबार से पैदा हुए? जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालात के जवाब दिए हैं, उन्होंने आपके लिए कैश और किताब का तोहफा भेजा है। आपका भी सवाल ठीक था, जवाब ठीक था, कैश किताब आपके लिए भी। जी, वाइटल चाय बनाने वालों के आप दोनों मेहमान हैं। वाइटल चाय के सवालों के जवाब देने पर उन्होंने आपके लिए, चारों दोस्त मेहमान हैं वाइटल चाय के। वाइटल चाय की भेजी हुई कार का आज 10वां प्रोग्राम है। इसके बाद इसके क्वार्टर फाइनल वगैरह शुरू हो जाएंगे। आप में से 2 का इंतखाब होगा। जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उन 2 को मुंतखब करूंगा और बाकी 2 को वापस जाना होगा। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में। हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। अब्दुल जब्बार साहब, वाइटल चाय के आप मेहमान, आपसे मेरा पहला सवाल है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, इसकी मौत कैसे वाक़े हुई थी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया दुनिया का एक तारीख का मशहूर किरदार गुजरा है। ये 19 मई 1935 की बात है कि लंदन में डोरसेट स्ट्रीट में मोटरसाइकिल का हादसा इसका हुआ और 1 हफ्ता अस्पताल में रहकर इसका इंतकाल हो गया था। ये 19 मई 1935 को जी ये फौत हुआ जी, गलती हुई जी। अब आपसे दूसरा सवाल है कि बहादुर शाह जफर का इंतकाल रंगून में कब हुआ? 1798। 1798, 1857 में तो वो जंग लड़ रहा था आजादी की। 1862 में रंगून में आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर का इंतकाल हुआ। गलती हो गई, आप कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। नासिर हसन साहब, आपकी तरफ है। वाइटल चाय के आप मेहमान हैं, कार जीतने आए हैं। सवाल है कि 1948 में कायद आजम का इंतकाल हुआ। बताइए इस साल कौन सी भारतीय शख्सियत कत्ल हुई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नाथूराम गोली मार दी थी उसने, और गालिबन कातिल का नाम नाथूराम गॉडसे या गाडसे इस तरह का कोई नाम था। उसने गांधी जी को अबदी नींद सुला दिया था। जवाब दुरुस्त है आपका। 100 अक़वाम मुत्तहदा के मंशूर पर दस्तखत करने वाले ममालिक में इस्लामी मुल्कों की तादाद कितनी है? उस वक्त तकरीबन 140 के करीब थे। सिर्फ 7 इस्लामी मुल्क थे जिन्होंने इदारा अक़वाम मुत्तहदा के मंशूर पर दस्तखत किए। गलती। आसिफ इकबाल साहब, वाइटल चाय की कार है, कार चलानी आती है? जी सर। यह बताएं कि रियासत जम्मू और कश्मीर दुनिया के कितने आजाद मुल्कों से बड़ी है? गालबन 150। आपने 150 कहा, लेकिन ये ज्यादा है जी। रियासत जम्मू और कश्मीर दुनिया के 102 मुल्कों से बड़ी रियासत है। गलती जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट कब खेला? किस सन में? 1957। मैं सोचने के लिए 3 गिनता हूं। 1,
2, 1974, 3, 1952 में 52 में पाकिस्तान ने अपना टेस्ट का आगाज किया और हिंदुस्तान में जाकर फतह भी हासिल की, और खान मोहम्मद पाकिस्तान का वो तेज रफ्तार बॉलर था जिसने पाकिस्तान की तरफ से पहला गेंद फेंका, और नजर मोहम्मद वो अपना बैट्समैन थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहला रन बनाया। अच्छा जी, वाइटल चाय के आप मेहमान आपसे दोनों सवाल पूछे और आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। डॉक्टर अमजद महमूद साहब, आप आखिरी वाइटल चाय के मेहमान हैं। मेरा पहला सवाल है कि वाटर टेबल से क्या मुराद ली जाती है? वाटर पानी, टेबल अगर यूं लफ्जी माना बताऊं तो मेज, लेकिन वाटर टेबल की इस्तिलाह जब बोली जाती है तो इससे क्या मकसद दिया जाता है? ज़ेरे जमीन मौजूद पानी की बालाई सतह को वाटर टेबल कहते हैं। ये जो जमीन के अंदर पानी है उसकी जो ऊपर की सतह है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। गलती। वाइटल चाय की कार और आखिरी मेहमान और आखिरी सवाल, माहौल को साफ रखने और फजा को आलूदगी से पाक रखने के लिए कौन से दरख्त लगाएं? कोई से 2-3 नाम बता दें या बुनियादी साइंस बता दें कि इस तरह के दरख्त लगाए जाएं तो माहौल ज्यादा साफ सुथरा रहता है। सायादार दरख्त हों जिनके पत्ते ज्यादा हों, ज्यादा फैलाव में ज्यादा हों। मसलन केले के दरख्त। केले तो नहीं, पीपल, डाली, कीकर। जी, जवाब यह है डॉक्टर साहब कि जिन दरख्तों की उम्र लंबी होती है और वो मसलन पीपल का दरख्त है, जामुन है, आम है, दरीक है, फलाही है, नीम है, जंड है, कीकर है, शीशम है, कीकर है, बोर्ड का दरख्त है, ये दरख्त लगाने चाहिए। इनसे माहौल देर तक आलूदा भी नहीं होता और साफ सुथरा रहता है। आपका एक जवाब दुरुस्त है जी, क्योंकि इन्होंने 100 नंबर आपके हुए। जी, वाइटल चाय के सवालात को तो खत्म हुए और अब्दुल जब्बार साहब आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। नासिर हुसैन साहब आपके 100 नंबर हैं, आसिफ इकबाल आपके भी कोई नंबर नहीं है, और डॉक्टर अमजद महमूद आपके 100 नंबर हैं। अब किस्मत का खेल है। आइए जी जब्बार साहब, ये सुन लें, ये जहां वाइटर लिखा हुआ है इसके 100 नंबर हैं, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की है, ये माइनस मनफी नंबर हैं, 7, 50, 40, 18। मैं इसको घुमा के जब हट जाऊं तो फिर निशाना बांधिएगा। आपके पास 2 चांस हैं, अगर आपने जमीन पे दे मारा तो चांस खत्म हो जाएगा। वाइटल चाय जी, रेड। अगर कहीं इधर से फिर गुजर हो तो 18 आप हमारे मकरूज हैं। ये आपका दूसरा चांस है जी, जरा ठहर जाएं जी। 100 41, 41। मेरी माने तो यहां मारे, वैसे जो आपका जी चाहे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरी मान ली। 18 माइनस से जी। वाइटल चाय के तीसरे मेहमान, अभी तक आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया सवालात में। किस्मत का बोर्ड अब आपके सामने है जी।
जी 35 49 नंबर 49 जी जहां जी चाहे 30 नंबर 30 ये आपका दूसरा चांस है जी। वाइटल चाय के मेहमान आखिरी चांस जी 16 अब्दुल जब्बार साहब, वाइटल चाय का ये 10वां प्रोग्राम था इस कार के लिए और अब्दुल जब्बार साहब आपने 82 नंबर हासिल किए हैं 82 और नासिर हुसैन साहब आपने 123 नंबर हासिल किए हैं 1 2 3 और आसिफ इकबाल साहब आपके 49 नंबर हैं और डॉक्टर अमजद महमूद आपके 146 नंबर हैं जी। तो आप चारों के लिए वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे भेजे हैं, अपने तोहफे और कैश किताब, ये तो आप चारों को मुबारक हो। अब जो दो दोस्त आगे जाएंगे वो अपना नाम सुन लें। नासिर हुसैन आप अगले मरहले में जाएंगे और डॉक्टर अमजद महमूद आप अगले मरहले में जाएंगे। बाकी दोनों दोस्तों से माजरत है। बहरहाल वाइटल के तोहफे आपको मुबारक हों जी। जी मिजाज आशनाई का मरहला है। आप दोनों सिद्दीक साहब, आप और आपकी बेगम साहिबा मेहमान हैं किम्स बिस्किट्स बनाने वालों के। कहते हैं किम्स बिस्किट्स टॉफी, कैंडी, चॉकलेट और बबल गम बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। राइट, मस्ती भरी चॉइस। और आप दोनों मेहमान बनते हैं जी सूफी सोप के। जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, उनका पैगाम। बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप जगमग बोले। जी खातून, आपकी इजाजत से साहब को मैं वक्ती तौर पर बाहर भेज रहा हूं। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, फिर इनसे तरदीद या तस्दीक करवा लेंगे। इजाजत है? जोर से बोलें। इजाजत है। इजाजत है। आइए जी। किम्स बिस्किट्स की मेहमान, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पहले साहब आपको और आप साहब को किस नाम से पुकारते थे? ये मेरा नेम लेके पुकारते हैं। कैसे पुकारते थे, यही तो पूछ रहा हूँ। जाहिर है नाम ही लेते होंगे। तैयबा ही कहते हैं। कह के पुकारते हैं। मसलन ये कहना कि मुझे पानी का गिलास तो पिला दे, तो कैसे वो कहते हैं? कहेंगे तैयबा पानी का गिलास पिला दो, या अक्सर बेगम भी कह लेते हैं। या बेगम कहते हैं या तैयबा कहते हैं। खैर से शादी को कितना अरसा हुआ? आज 3 माह हो गए हैं। 3 माह में भी हुक्म चलाते हैं, टांग पे टांग रख के बेगम पानी पिलाओ? नहीं, हुक्म नहीं चलाते हैं। हाँ तो और क्या, ये हुक्म ही है, वरना बंदा खुद उठता है पानी पी लेता है। आपकी जगह मैं होता, मैं कहता उठ के पी ले, तो तेरी लत टूटी हुई है। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ बस कहते हैं मैं पिला देती हूँ, बल्कि मैं खुद पिला देती हूँ ऑफिस से आने से। तैयबा साहिबा, किम्स की आप मेहमान हैं कि अगर साहब खुदा न खास्ता कभी बीमार हो जाएं तो बहुत शोर मचाते हैं, बड़ा अपने आप को
तर्स की सूरत बनाते हैं या चुपचाप कंबल तान के लेटे रहते हैं आराम से? नहीं, शोर नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते? नहीं, बस थोड़ा सा बता देते हैं कि इस तरह से तबीयत नहीं ठीक, लेकिन शोर नहीं मचाते ज्यादा। अच्छा ये बताएं कि आपको खाना पकाना आता है? जी, थोड़ा बहुत। खानों में कौन सी डिश आप सबसे बेहतर पका सकती हैं? इन्हें चाइनीज राइस पसंद है, वो मैं इन्हें बनाती हूँ। मेरा आपसे फिर सवाल है किम्स की मेहमान कि अभी तक कितनी बार आप रूठ कर मैके गई हैं? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं? जी नहीं, यानी इन्होंने जाने ही नहीं दिया मैके? मैं रूठी ही नहीं। अच्छा, शर्त रूठना है नहीं नहीं, कि शर्त नहीं। रूठूंगी तो जाऊंगी वरना बस? आपने रूठने का पूछा ना, रूठ के कितनी दफा गई? अच्छा, रूठ वैसे कितनी दफा गई? वैसे चक्कर लगता रहता है। एक दफा तो आप थोड़ा सा रूठ के गई थी, ये तो हमें पता है। जी नहीं, तो ये बताएं कि मनाने कौन आया था? मैं आप खुद रूठी आ ही गई थी नहीं। या ये मनाने आए थे? मैं जब रूठी ही नहीं तो। अच्छा, उसको रूठना भी नहीं कहते, छोटी सी झड़प कह लेते हैं। चलिए, नहीं, ऐसा भी अभी तक हुआ नहीं। अच्छा अल्लाह करे कि अगर ऐसा हो जाए तो कौन तो मनाने कौन आएगा? आप खुद आ जाएंगी या ये मनाने आएंगे? मना लेंगे, ये मनाने आएंगे? आ जाएंगे जी। अच्छा, बस यही पूछना था मुझे। साहब थोड़े बीमार से लगे हैं, इनको कोई बुखार है? जी नहीं। अच्छा, किम्स बिस्किट्स की मेहमान, आपसे मेरा आखिरी शायद सवाल है, क्या साहब ने आपको ये बताया कि ये उनकी दूसरी शादी है? जी नहीं, क्योंकि इनकी पहली शादी है ये। बुलाएं जी मेरे दोस्त को। साहब जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। दोहराएं लफ्ज पूरा। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा। ये बताएं कि पहले पहल आप खातून खाना को और खातून खाना आपको घर में किस नाम से पुकारते थे आप एक दूसरे को? मैं इनको बेगम कहता था, ये मुझे अच्छा। नाम से पुकारती है। ये आपको नाम लेकर पुकारती थी, आप इन्हें बेगम के नाम से? सुनिए जी कहते। अच्छा, घर के कामकाज में तो आप इनका बड़ा हाथ बटाते होंगे, इनको ज्यादा तकलीफ नहीं देते होंगे कि वो उठाओ, ये दो, वो दो? नहीं देते, यानी हाथ बटाते हैं। पानी का गिलास उठ के नहीं पीना, आगे तकलीफ नहीं देते। बाकी और क्या रहा कि आप खुद पानी क्यों नहीं पीते उठ के? नहीं पी ले तो मैं खुद ही उठ के पीता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता इंसान है, कभी तबीयत खराब भी हो जाती है, तो आप चुपचाप लेटे रहते हैं कंबल तान के या शोर मचाते हैं कि ओ मैं मर गया, ओ मैं ये मर गया? मैं अभी बीमार ही नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि फर्ज करें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चुपचाप लेटे रहेंगे या थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे कि ओ मैं मर गया, कोई दवा दारू करो मेरे? नहीं बताऊंगा तो जरूर है जी, बताऊंगा तो जरूर कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ बस यही पूछूं, सीधी सी बात। ये बताएं कि बेगम साहिबा को खाना पकाना आता है? अगर आता है तो कौन सा खाना ये बेहतरीन पकाती है? चाइनीज राइस। ये बताएं कि बेगम साहिबा अभी तक कितनी बार आपसे रूठकर या छोटी सी चपकलिश या जिसको वो फिल्मी अंदाज जा मैं तो उसे ना ही बोलूं, इस तरह की बात कितनी बार इस तरह करके अपने मैके गई है? अभी तक कोई नहीं गई, नहीं नाराज हुई।
अभी तक नहीं गई, नाराज ही नहीं हुई। अभी तक नाराज भी नहीं हुई। नहीं, आप कैसे मियां बीवी हैं? अच्छा, चलिए जी, अल्लाह आपको इसी तरह खुश हो खुर्रम रखे। फर्ज कीजिए कि ये किसी बात पर नाराज होकर मैके चली गई है, आप इन्हें मनाने जाएंगे या ये खुद आ जाएंगी? मैं जाऊंगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपने खातून खाना को ये बता रखा है कि ये आपकी दूसरी शादी है? नहीं, मेरी अभी पहली शादी है। हाँ, मेरी अभी पहली शादी है। अल्लाह आपको खुश रखे दोनों को। आपको पता चल गया खातून खेल का? उन्हें इजाजत है बाहर भेजने की? जरा जोर से। जी। जी, आप मेहमान हैं जगमग बोले सूफी सोप की, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी, ऐद कीजिए। जो कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि शादी के इब्तदाई दिनों में कहां कहां की सैर की और पहली लड़ाई किस बात पर हुई थी? हम मरी गए थे मरी? जी, और लड़ाई अभी तक नहीं हुई। लड़ाई अभी तक नहीं? अच्छा, लड़ाई को बाकायदा ये ना समझे कि नहीं। ये मारा और वो मारा, बस ऐसे ही कि छोटी सी चपकलश, छोटी सी रंजिश, 15 मिनट के बाद सुलह भी हो जाई। मैं उसको मियां बीवी की लड़ाई मैं कहता हूं। रूठ जाती हूँ। आप रूठ जाती हैं? कोई खास वजह? नहीं, छोटी छोटी सी बातों में। छोटी छोटी बातों पर? जी। मसलन एक छोटी सी बात क्या? अगर वो लेट आए। अच्छा, लेट भी आते हैं? नहीं, कभी कभी ज्यादा नहीं। कभी कभी जब लेट आए तो आप नाराज हो जाती। ये बताएं सूफी सोप की मेहमान के आपकी कोई ऐसी फरमाइश जो साहब ने अभी तक पूरी न की हो? कोई ऐसी फरमाइश नहीं, पूरी वो कर देते हैं जो। ये दुनिया का पहला शौहर है जो अपनी बीवी की हर फरमाइश पूरी करने को तैयार है। हम तो 36 बहाने कर देते हैं कि अच्छा पैसे होंगे तो देखी जाएगी, ये होगा तो तनख्वाह तो मिल लेने दे, और ये है ये है। नहीं, वो कर देते हैं। ये कहते हैं कि जान जाए पर आन ना जाए, है ना? चलिए ठीक है जी, आपकी हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। सूफी सोप की मेहमान, आप दोनों में से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? झूठ दोनों नहीं बोलते। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं बोलते। ये बताएं कि आप दोनों ने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? इंडियन देखी थी। अच्छा, पाकिस्तानी तो अभी तक कोई नहीं देखी? नहीं। ना देखना भी ना, अखा फट जांदियां ने बंदे दी। अच्छा, ये बताएं, मैंने सुना है कि शादी के वक्त साहब के एक रिश्तेदार ने हक महर पर झगड़ा डाल दिया था। नहीं, किसी ने नहीं। कितना हक महर बांधा गया था? 10,000। ये बता दें सूफी की मेहमान कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था? कहां, कैसे? देखा हुआ है, कजन है हम लोग। ओ मैं मर सवाल का बेड़ा ही गर्क हो। अब इसमें मैं क्या पूछूं? कजन है, जाहिर है 100 दफा वो घर आया होगा, 100 दफा ये अपने खाला के यहाँ गई होंगी या मामू के यहाँ बेटे। मामू के घर गई होंगी। ठीक है जी, सवाल ही मेरा गलत हो गया जी। अच्छा, ये बताएं कि जब आप शॉपिंग पर ये आपके साथ जाते हैं या आप अकेली जाती हैं? नहीं, साथ जाते हैं। साथ जाते हैं। जूं जूं आप शॉपिंग करती जाती हैं, ये भी पकड़ ये भी पकड़, तो इनका चेहरा खुशी से खिलता जाता है या लंबूतरा होता जाता है? कि नहीं, गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते? नहीं। जरा दोस्त को बुलाएं जी।